जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे विज्ञान का सुपर फास्ट रेस, जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइलिन एंजाइम क्या होता है। देखिए, टाइलिन एक एंजाइम है जो हमारे लार में पाया जाता है, और ये एंजाइम का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रियाशील होता है किस माध्यम में क्रियाशील होता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर हल्के अम्लीय माध्यम से, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। हल्के अम्लीय माध्यम से ये क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के जो अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो द्रव्यमान की जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी है। देखिए, लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का कोशिकांग होता है जो हमारे कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम को हम आत्महत्या थैली के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, आत्महत्या थैली किस कोशिकांग को कहते हैं, तो आपको बताना है लाइसोसोम को कहते हैं। या फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया आपको कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, तो लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है, जितने भी आपके बॉडी, आपके सेल्स में, ठीक है, या आपके बॉडी में डेड सेल्स होते हैं या डैमेज सेल्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसलिए इसे आत्महत्या थैली या इंग्लिश में सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो आपको बताना है गोल्जी बॉडी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी है। ठीक है, इसको गोल्जी बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी, आपको बताना है कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। अब याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द मैन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द मैन। आपसे पूछा जाए कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द मैन किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो गोल्जी उपकरण को ही कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो कोलिकर एक साइंटिस्ट थे, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है अंतःपृथ्वी जालिका। अंतःपृथ्वी जालिका की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है पोर्टर ने की थी। ये सभी तीनों एक प्रकार के कोशिकांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है। देखिए, अगर हम क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम की बात करते हैं, तो आपको बताना है सीजियम का। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। देखिए, क्यूसेक से हम क्या मापते हैं, पानी की शुद्धता को मापते हैं। जल की गहराई को हम फैदोमीटर से मापते हैं। याद रखिएगा, फैदोमीटर को हम लोग किससे मापते हैं, जल की गहराई को मापते हैं। और पानी की शुद्धता को क्यूसेक से मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताता है। देखिए, जड़त्व के नियम जो होता है वो न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जो बता रहा है वही आपका जड़त्व के नियम है। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जानते हैं। देखिए, कलाई की जो हड्डियां होती हैं आपके बॉडी में, उसे हम कार्पल्स के नाम से जानते हैं। कलाई में टोटल 8 हड्डियां होती हैं, इसी को हम कार्पल्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से
स्रावित होता है? देखिए, पाचक हार्मोन्स की बात की गई है तो सिक्रेटिन, सिक्रेटिन जो छोटी आंत से स्रावित होता है, ये हार्मोन्स सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? देखिए, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ये लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती है वो अग्नाशय में प्रेजेंट होती है। ठीक है, याद रखिएगा, अग्नाशय में 3 सेल्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा और एक आपका होता है क्या, गामा। ठीक है, 3 प्रकार की सेल्स आपकी लैंगरहैंस में पाई जाती है। याद रखिएगा, एफ सेल्स भी पाई जाती है लैंगरहैंस में, इन सब के अलावा भी। उसके अलावा यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और भी बनता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि हम लीवर को कहते हैं। लीवर एक प्रकार का ऑर्गन भी है और एक प्रकार का ग्लैंड यानी कि ग्रंथि भी है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? देखिए, गैसीय अवस्था में एथिलीन पाया जाता है और एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन्स, ये इंसुलिन हार्मोन्स होता है, इसकी कमी से हमें मधुमेह हो जाता है या आप कह सकते हो डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, जिसे हम शुगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ध्वनि के वेग की, तो राइट आंसर आपका ए होगा, दाब, यानी कि दाब बोले तो प्रेशर, इसका मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लू बेबीज नामक बीमारी पेयजल में किसकी अधिकता से संबंधित है? देखिए, ब्लू बेबी जो बीमारी होती है वो नाइट्रेट से संबंधित है। अगर हमारे बॉडी में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो गई, किसी भी तरीके से पानी में या किसी भी तरीके से हमारे बॉडी में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो गई, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो बॉडी आपकी ब्लू पड़ने लगती है, जिसे हम ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो, फलों को सुरक्षित रखने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है? तो चींटियों में। ठीक है, चींटी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। एसिटिक एसिड तो आप जानते हो सिरका में पाया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का सभी को मालूम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? H2SO4 के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है ये H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है या तेजाब भी कहा जाता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? देखिए, पीतल की बात करें तो तांबा और जस्ता को मिलाकर हम पीतल बनाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? देखिए, ये एक प्रकार का एसिड है, लेकिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है? आमाशय में। आमाशय में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा होती है और यही स्रावित हमारे आमाशय में होता है। अब कहते हैं कि जैसे कि आपको एसिडिटी हो गई, कैसे होती है? जब आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, आप बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या होता है कि इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी तो नुकसान तो आपको होना ही होना है, फिर आपको सीने में जलन सी होने लगेगी। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है? आमाशय में होता है, आमाशय से स्रावित होता है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? देखिए, हमारे शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में जो एलिमेंट्स होता है वो तत्व कौन सा है? आपको बताना है, ऑक्सीजन होता है। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 786 वाट, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो पानी का भाप में रूपांतरण होना, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। कोयले का जलना ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, भोजन का पाचन ये भी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन पानी में भाप का रूपांतरण होना ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनतम कमी से होती है? कहने का तात्पर्य है कि स्कर्वी रोग हमें किसकी कमी से होती है? जब आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम होता है क्या? आपको बोलना है एस्कर्बिक।
ठीक है। एस्कॉर्बिक ये आपका रासायनिक नाम है किसका? विटामिन सी का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक होता है। ठीक है। विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। वह अंग जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं उसे हम लीवर कहते हैं। लीवर ही हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है। किसके द्वारा वायुमंडल के प्रदूषित होने की वजह से अम्ल वर्षा होती है? देखिए, अम्ल वर्षा कब होती है? जब सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसकी एसिड वर्षा बनती है। ठीक है। तो उस पश्चात वायुमंडल में प्रदूषित होने पर आपको अम्ल वर्षा होने लगती है। कहने का तात्पर्य जब इसकी और इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, किसकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति से हरित ग्रह प्रभाव का निर्माण होता है? देखिए, हरित ग्रह की बात अगर हम करते हैं तो मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। जब CH4 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हरित ग्रह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस का, ठीक है, इफेक्ट आपका निर्माण करता है। और मीथेन का सूत्र होता है CH4, जिसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ये दलदल इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है और साथ ही धान के खेतों में भी पाया जाता है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? देखिए, वसा कहाँ जमा होता है तो आपको बताना है फैट टिश्यू में, यानी कि वसा ऊतक में जमा होता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? देखिए, बेकिंग सोडा का घटक नहीं है यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण क्या है? तो आपको बताना है पृष्ठ तनाव है। इसीलिए ये पृष्ठ तनाव है, क्योंकि द्रव की जो बूंद होती है उसकी आकृति गोलाकार है। क्योंकि क्यों है गोलाकार होने का? क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने बताए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।